हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल में। इस चैप्टर में हम आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे फूल होता है। फूल तो हम घर में देखते ही होते हैं, फूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फूल के फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने फ्लावर की संरचना बना के रखी है, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना बना के रखी है। मैं पुष्प के बारे में आज आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको परागण बताऊंगा, फिर मैं आपको स्वपरागण बताऊंगा और परपरागण बताऊंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो फ्लावर के बारे में। तो ये फ्लावर हमारे पास है, पुष्प जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्प। तो पुष्प में ये हरे कलर की जो पत्तियां बनी हुई होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लावर के बारे में अच्छे से। आप इसको देख लो। देखो हमारे पास ये फ्लावर है जिसमें ये हरे रंग की जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, हरे रंग की ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये पत्तियां, ये क्या है, ये सेपल्स होती हैं, पेटल्स बोल सकते हैं इन सब चीज़ों को। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पत्तियां होती हैं ये हरे रंग की होती हैं, पत्तियां जिसको बोलते हैं, इनको बाहेदल बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद ये क्या होता है, मोटा फूला हुआ भाग जो फूल में मिलता है उसको बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन इस चीज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन। पुष्पासन के नीचे जो लकड़ी होती है, जो डंठल जिसको बोलते हैं, डंडी जो होती है, उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत को इंग्लिश में बोला जाता है पैडिसल, पैडिसल इंग्लिश में बोलते हैं। और ये क्या है, मोटा फूला हुआ भाग जो होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के बाहर जो ये पतला भाग होता है इसको बोलेंगे वर्तिका, और सबसे ऊपर भाग जो होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ये क्या है, ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गई, अंडाशय हो गया। इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे स्त्री केसर। ये तीनों मिला के क्या होंगे, स्त्री केसर हो जाएंगे। तो स्त्री केसर में कौन आएगा, एक आएगी वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तीनों मिलके स्त्री केसर को बनाएंगे। और ये क्या है, ये दल होता है, दल मतलब पंखुड़ियां, उसकी पंखुड़ी हैं। और ये क्या है, ये है पुंकेसर, जिसमें इसको हम पुमंग बोलेंगे। ये पूरा पुंकेसर है। और ये क्या है, एक एक को बोलेंगे तो पुमंग बोलेंगे, पूरे सभी मिलके पुंकेसर बोलेंगे, एक को हम पुमंग बोलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फूल के बारे में जान चुके होंगे। मैं आपको फूल को दिखा भी देता हूँ। हमारे पास ये फूल है जिसमें हरे कलर की जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, हरे कलर की पत्तियां हैं। ये क्या है, ये बाह्यदल हैं। ये बैंगनी कलर की जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये दल हैं, ये दल हैं, ये वाली। इसमें जो आपको पीले पीले ये दिखाई दे रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप देख पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को। ये पीले पीले दिख रहे हैं, ये है पुंकेसर। और इसके बीच में ही हमें मिल रही है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, जिसको स्त्री केसर का भाग बनाते हैं, जो कि स्त्री केसर का भाग बनाते हैं। आई होप आपको पूरा पुष्प की संरचना समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ इस चीज के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जो बाह्यदल होते हैं गुलाब में रंगीन होते हैं। गुलाब और गुड़हल में देखते हैं तो लाल रंग के होते हैं। क्यों होते हैं लाल रंग के, ताकि मधुमक्खी या कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन करा सके। अब बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा पॉलिनेशन क्या होता है, तो अब मैं पॉलिनेशन बताने जा रहा हूं कि परागण क्या होता है। उसके बाद मैं स्वपरागण और परपरागण को बताऊंगा। तो आइए तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं इसको रब करके आगे बढ़ रहा हूं इस चीज को। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा परागण के बारे में। परागण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं एक परागकोश बना लेता हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक परागकोश है और इसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं, परागकण भरे हुए हैं। और इस परागकोश से परागकण को निकलकर कहाँ पहुँचना है, वर्तिकाग्र तक। तो ये क्या है, वर्तिकाग्र। ये क्या है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो ये परागकण यहाँ जाएगा। तो इस यहाँ से परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने के प्रोसेस को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। अगर ये पौधे में दो तरीके का होता है, स्वपरागण होता है, एक होता है परपरागण। तो आइए स्वपरागण और परपरागण के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं पढ़ाऊंगा आपको स्वपरागण और परपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण, तो स्वपरागण में क्या होता है, मैं एक बार लाइट को मैनेज कर लेता हूं दोस्तों। लाइट इसमें भी चली गई है तो लाइट मैनेज कर, ठीक है, लाइट मैंने कर ली मैनेज। तो स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में जब परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब ये एक पुष्प है हमारे पास, ये एक ओवरी हो गई,
ये हो गए उसके पुंकेसर हो गए, आसपास ये पुंकेसर हो गए। एक ही गुलाब है, मतलब एक ही फूल में यहाँ से यहाँ निकलना, मतलब उसी उसी फूल में एक ही फूल के अंदर परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, एक ही फूल के अंदर। अगर एक ही हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, तो स्वपरागण बोलेंगे उसको। तो जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, स्वयं के पुष्प में ही पहुंचते हैं, स्वयं के परागकोश से निकलेंगे, स्वयं के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। इसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प पे जाते हैं, मतलब एक फूल ये है, एक फूल ये है, एक फूल ये हो गया, और दूसरा फूल भी यहां है, उसके पास ही लगा हुआ दूसरा फूल है, दूसरा फूल ये। तो यहां से परागकोश निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और इसकी वर्तिका पर जाएंगे। फूल एक है, फूल दो है, नंबर संख्या एक से फूल निकलेंगे, संख्या नंबर दो पे जाएंगे, मतलब पहले फूल से परागकोश परागकण निकलेंगे, दूसरे पे जाएंगे, मतलब अन्य से हो रहा है, पर मतलब पराई के साथ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पर परागण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति किसी अन्य पुष्प के साथ, मेरे पास दो फ्लावर हैं, मैं दिखा दूं आपको कि मेरे पास दो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। अगर इसके अंदर पॉलिनेशन इसके साथ ही हो रहा है, खुद एक अकेले फूल में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। अगर ये पौधे के परागकण निकल के इस पे जाएंगे, इसके परागकण इसके पास जाएंगे, मधुमक्खी के द्वारा जा सकते हैं, कीड़े के द्वारा जा सकते हैं, हवा के द्वारा जा सकते हैं, पानी के द्वारा जा सकते हैं, बाई द चांस इस पे जाएंगे, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परपरागण। मैं आशा करता हूं आपको स्वपरागण और परपरागण आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा द्विनिषेचन। द्विनिषेचन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, उस पे पहुंचने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है द्विनिषेचन, बहुत एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक माना जाता है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी खोज जो थी वो एसजी नवास्टिन ने की थी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विनिषेचन के बारे में। मार्कर उठा लेता हूँ अपना। डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन बोलते हैं इसको, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन 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 की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बनता है, किसने की थी? एसजी नवास्टिन ने। किसने की थी? एसजी नवास्टिन ने की थी, एसजी नवास्टिन ने की थी। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? एसजी नवास्टिन। द्वि का मतलब दो, निषेचन का मतलब निषेचन होना, नर और मादा का युग्मकों का संलयन होना। निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मकों का संलयन होना निषेचन होता है। द्वि का मतलब डबल, तो दो बार निषेचन होना। तो अब मैं बताता हूं आपको कैसे होता है ये प्रोसेस। तो हमारे पास सबसे पहले एक वर्तिकाग्र होगी, वर्तिकाग्र, उसके बाद हमारे पास होगी वर्तिका, मैं वर्तिका बना लेता हूं। उसके बाद मेरे पास आता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। बीजांड में ऊपर की तरफ क्या होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं, और नीचे की तरफ क्या होती हैं? एक अंड कोशिकाएं होती हैं, दो उसके साथ सहायक कोशिकाएं होती हैं, और बीच में क्या होता है? बीच में होते हैं 2n। बीच में क्या होते हैं? 2n क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। बीच में क्या होता है? 2n ध्रुवीय केंद्रक। और ये क्या है? अंड कोशिका, और ये क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाएं। याद रखना, जब हम इस पे परागकण आएगा, द्विनिषेचन में क्या होता है? जब परागकण इसके ऊपर आएगा, परागकण आया, तो परागकण से क्या बनेगी? पराग नलिका बनेगी। परागकण से क्या बनेगी? पॉलन ग्रेन से बनेगी पॉलन ट्यूब। परागकण से बनेगी पराग नलिका। तो पराग नलिका के माध्यम से पराग नलिका बनेगी, और ये इस तरीके से इसके अंदर आएगी। पराग नलिका बनके इस तरीके से इसके अंदर आएगी। इसके अंदर आ रही, तो हमें पता है कि एक परागकण के अंदर दो नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक ये रहा और दूसरा नरयुग्मक ये रहा। जब ये आगे बढ़ेंगे, ऐसे तैरते हुए आएंगे इसमें, तो ये यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से उसको मिटा देता हूँ, यहाँ पहुंच गए। अब फिर से ये आगे बढ़ेंगे दो नरयुग्मक, तो एक इसके साथ मिल जाएगा अंडकोशिका के साथ, दूसरा ये ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाएगा। तो पहले बार निषेचन हुआ, दूसरी बार निषेचन हुआ, इससे क्या बना? 2n + 1 बराबर 3n। इसमें क्या n, इसको ये अंडकोशिका जो होती है वो n होती है, n + 1 बराबर 2n हो गया। तो हमें पता है कि एक बार निषेचन यहाँ हुआ,
दूसरा निषेचन यहाँ हुआ, तो 2 बार निषेचन हुआ भाई इसमें, 2 बार, तो उसको बोलेंगे द्विनिषेचन। क्या बोलेंगे कि जब कोई परागकण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आता है तो वहां से कुछ रसायनों के द्वारा पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनती है, पराग नलिका बनती है, और एक पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। तो दोनों नर युग्मक नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ये पहला नर युग्मक जो होता है वो अंडकोशिका से मिलता है, जो कि हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, एन होती है, n+1 बराबर 2n, मतलब यहाँ से युग्मनज बनता है। और यहाँ पे 2n के ध्रुवी के अंदर 2n होता है, 2n में एक केंद्रक मिल जाता है जिससे 3n बनता है, 3n। और यही जो होता है ये भ्रूण पोष बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, यही एंडोस्पर्म है, ये भ्रूण पोष है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, एक बार निषेचन हुआ, दूसरी बार निषेचन हुआ, मतलब 2 बार निषेचन हुआ, 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। इसकी खोज किसने की थी? SG नवास्चन ने। और याद रखना, जो द्विनिषेचन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पादपों में ही होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पुष्पी पादपों का अद्वितीय लक्षण होता है। ये किसी अन्य वर्गीकरण में, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा, एंजियोस्पर्म में ही मिलेगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसी में नहीं मिलता, ना ही थैलोफाइटा में। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही मिलता है। एंजियोस्पर्म का मतलब है पुष्पी पादप, पुष्पी पादप के अंदर ही मिलता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं कृत्रिम संकरीकरण। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण। बच्चों आप दोस्तों सोच रहे होंगे कृत्रिम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब एक बार दबा के ठोक दो। जितने बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को। डिजिटल गुरु दक्षिणा दो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। तो कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, जो ह्यूमन करता है जिस चीज को, आर्टिफिशियल इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज को। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, जिसको ह्यूमन बीइंग करता है। संकरीकरण का मतलब होता है संकरण करना, क्रॉस करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है कृत्रिम संकरीकरण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस। आइए देखते हैं इस चीज को। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक फ्लावर होता है, फ्लावर। तो उस फ्लावर के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारे पास वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। उसके साथ ही हमारे पास कुछ पत्तियां, मतलब ये पत्तियां लगी हुई होती हैं, फूल की पत्तियां होती हैं इस तरीके से, और इसके एक डंठल होता है फूल का इस तरीके का। इसमें कुछ ये परागकोश निकले होते हैं, परागकोश होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैंची की मदद से परागकोश को काट देते हैं यहाँ से। और ये सिर्फ द्विलिंगी पौधों में मिलता है। द्विलिंगी पौधा मतलब जिसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, उसी के अंदर देखा जाता है। तो इसमें हम कैंची की मदद से इनको काट देते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं। तो कट कर दिया, अब ये इस तरीके का हो गया, इस तरीके का बन गया काटने के बाद। तो अब इसमें से वर्तिका बनी है, इसमें सिर्फ स्त्री केसर बचा है, पुरुष वाला भाग कट चुका है। तो अब हम कहीं और से अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे क्वालिटी के परागकण लाएंगे, अच्छे क्वालिटी के परागकण लाएंगे और यहाँ पे इसको छिड़क देंगे इसके ऊपर, और इसको बंद कर देंगे, इसको हम बैगिंग कर देंगे इस तरीके से, इसको हम बोरी लगा देंगे इसके ऊपर। फिर परागकण जाएंगे और निषेचन करेंगे, जिससे फूल फल में बदलेगा। जिसमें फूल जो होता है, फूल क्या बनाता है, फल बनाता है। फूल क्या होता है, फल बनाता है। इसका मतलब ये है कि फूल का जो अंडाशय होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित होता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, या इसकी जो सेपल्स होती हैं, इसके जो दल होते हैं, वो सब टूट के बिखर जाते हैं नीचे। तो इसमें हमें पता लग गया है कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है पूरा। तो अंडाशय से ही फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। तो हमें लगता है आपको फ्लावर के बारे में आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर भेजो। और मैं आपके लिए 1 अप्रैल से लेके आ रहा हूँ बेहतर नहीं बेहतरीन क्लासेस। तो नमस्कार, धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाना।